हाय, स्वागत है आप लोगों का। आज की क्लास को हम पाइथन कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे लिया जाता है। यूज़र से कुछ वैल्यू मुझे इनपुट करवानी है या मुझे कुछ आउटपुट देना है, ठीक है। तो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट देखेंगे हम लोग। बहुत आसान है, केवल दो फंक्शंस हैं। एक इनपुट लेने के लिए फंक्शन का नाम है इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या करता है, एक्सेप्ट्स यूज़र इनपुट, यूज़र से इनपुट लेता है। इसको कैसे लिखते हैं, ये एक देखो मैंने प्रोग्राम बनाया। हमने क्या लिखा है, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। नेम वेरिएबल के आगे क्या लिखा है, इनपुट के अंदर एक मैसेज लिखा, व्हाट इज़ योर नेम। तो जब ये प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो रन करने पे मेरा जो कंसोल है, जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमारा पाइथन का प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड स्टेटमेंट, ऐसे चलता है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, नेम इक्वल टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को देखते ही पाइथन क्या करेगा, यहाँ पर पहले एक मैसेज प्रिंट करेगा, व्हाट इज़ योर नेम। ये मैसेज प्रिंट करके कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। कर्सर क्या होता है, जो ब्लिंक करता है, जहाँ पर मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ, कर्सर ब्लिंक करने लग जाए, यानी अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्यों रुक गया है, वो वेट कर रहा है यूज़र के लिए कि आप कुछ वैल्यू मुझे इनपुट दो, रुका हुआ है। मैंने वहाँ पर फिर टाइप किया देवेंद्र, क्या टाइप किया, देवेंद्र टाइप किया और एंटर मार दिया। एंटर मारते ही पाइथन ने क्या किया, ये जो मैंने वैल्यू डाली थी देवेंद्र, इस वैल्यू को इस वेरिएबल में डाल दिया। कौन से वेरिएबल में डाल दिया, नेम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। यानी कि अब नेम की वैल्यू क्या है, देवेंद्र, ठीक है। स्टेप नंबर 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है। स्टेप नंबर टू क्या है, बोल रहा है कि प्रिंट करो हेलो प्लस नेम, दो स्ट्रिंग टेक्स्ट है। हेलो क्या है, अब देखो प्रिंट में होता क्या है कि प्रिंट के अंदर जो चीज़ डबल कोड में लिखी हुई है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। पाइथन सोचता भी नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है, वो उसको वैसा का वैसा वहाँ पे लिख देगा। यानी हमारे क्या लिखा हुआ है, देखो हेलो, तो वो उसको हेलो लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब ये देखो, ये प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, नेम, और नेम डबल कोड में नहीं लिखा हुआ है। अगर ये नेम डबल कोड में लिखा रहता तो वहाँ पर यानी कि मॉनिटर पे, स्क्रीन पे ये क्या प्रिंट कर देता, NAME। डबल कोड में होता तो एज इट इज प्रिंट कर देता, लेकिन ये डबल कोड में नहीं है। इसका मतलब ये कोई वेरिएबल है। अब पाइथन क्या करेगा, इस नेम नाम का एक वेरिएबल ढूंढेगा कि क्या नेम नाम का कोई वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू लिखेगा। तो हमारे पास नेम नाम का वेरिएबल है और नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अभी हमने इनपुट करी थी देवेंद्र, तो ये आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या आ गया है, हेलो देवेंद्र। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं कि वेरिएबल के नाम को भी डबल कोड में लिख देते हैं। डबल कोड में लिखने से क्या दिक्कत आएगी कि वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम नेम की जगह लिखता हूँ, मान लो एक्स, और एक्स नाम का वेरिएबल तो मौजूद ही नहीं है, तो एरर आ जाएगी कि एक्स नाम का वेरिएबल अनडिफाइंड है। तो ये प्रिंट इस तरीके से चलता है। दूसरा फिर क्या करता है प्रिंट, तो प्रिंट का पहली चीज़ हमने क्या देख ली है, PRINT, प्रिंट। मैं जो भी डबल कोड में लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अभी एक से ज़्यादा स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रिंट करना है, तो पहले तो एक से ज़्यादा स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो PRINT, प्रिंट पहली स्ट्रिंग। आप कॉमा लगा के दूसरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, कॉमा लगा के तीसरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये पहली स्ट्रिंग है जो डबल कोड में है, कॉमा, ये सेकंड स्ट्रिंग जो डबल कोड में है, कॉमा, ये तीसरी स्ट्रिंग है जो डबल कोड में। तो ये तीनों स्ट्रिंग एक के बाद एक प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों स्ट्रिंग एक के बाद एक प्रिंट हो जाएगी। अभी प्रिंट ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, PRINT, प्रिंट। मैंने लिखा है, पहले लिखा A, कॉमा A, देखो क्या फ़र्क क्या है, पहला A मैंने किस में लिखा है, विदाउट कोट्स लिखा है, दूसरा है कैसे लिखा है, कोट्स में लिखा है। फिर लिखा मान लो मैंने B,
तो अब क्या होगा, पाइथन जब चलेगा तो पहले तो ए नाम का वेरिएबल ढूंढेगा क्योंकि ये कोट्स में नहीं लिखा है, और उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, ये वाला ए प्रिंट करेगा, ये ए एज इट इज़ प्रिंट करेगा क्योंकि ये डबल कोड में लिखा हुआ है, इसलिए उसके लिए ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। फिर क्या करेगा, बी नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो प्रिंट सिंपली प्रिंट कर देता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने वहाँ तो दो स्ट्रिंग के बीच में कॉमा यूज़ किया था प्रिंट के टाइम, यहाँ पर आप ये प्लस क्यों यूज़ कर रहे हो? तो प्लस क्या है कि जो पाइथन का प्लस ऑपरेटर है वो बहुत इंटेलिजेंट है। प्लस दो काम करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करता है, साथ ही दो स्ट्रिंग को जोड़ के एक बना देता है, दो टेक्स्ट को जोड़ के एक बना देता है। जैसे मेरे पास एक फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल है प्लस लास्ट नेम नाम का वेरिएबल है, तो अब अगर मैं इन दोनों को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास यूज़र का पूरा नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। हो सकता है मेरे पास फर्स्ट नेम अलग से स्टोर हो, लास्ट नेम अलग से स्टोर हो, मुझे दोनों को जोड़ के दिखाना हो तो मैं ये प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। तो प्लस दो काम करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करता है, साथ में दो स्ट्रिंग को जोड़ता भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस यूज़ कर लिया है। लेकिन प्लस टू प्लस स्ट्रिंग लिखा, देखो मैं डबल कोड में लिखना मतलब स्ट्रिंग, ये एरर देगा क्योंकि आप एक नंबर को एक स्ट्रिंग में ऐड नहीं कर सकते। आप एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड कर सकते हो, आप एक स्ट्रिंग को, एक टेक्स्ट को दूसरी स्ट्रिंग या दूसरे टेक्स्ट से ऐड कर सकते हो, लेकिन ये गोलमाल गोल गपाल आपस में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम जैसे जैसे आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो आपको पता चल गया ये प्लस मैंने क्यों लगाया है, इस प्लस की जगह में कॉमा भी लगा सकता था यहाँ पर, इस केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं, इनपुट मेथड को ही देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ डेटा टाइप। हम लोग आएंगे अगली क्लास में, पाइथन में जो भी वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल हो उसके अंदर कोई तो वैल्यू डालूंगा मैं। 2 डाला यानी ये एक नंबर है, मैंने अगर कोई वैल्यू ब्रैकेट में डाली तो यानी कि ये वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट है। ये सेकंड वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। फर्स्ट वैल्यू क्या है, न्यूमरिक वैल्यू है। तो हर वेरिएबल का एक डेटा होता है। डेटा इस x में क्या डेटा है, पहले वाले x में डेटा 2 है, सेकंड वाले x में क्या डेटा है, देव है। तो ये 2 और देव क्या है, ये डेटा है। अब अगर ये डेटा है तो इस डेटा का एक टाइप होता है, डेटा का प्रकार होता है। 2 का क्या प्रकार है कि ये न्यूमरिक डेटा है। टू बी मोर स्पेसिफिक ये एक इंटीजर है। न्यूमरिक डेटा भी दो तरह के होता है ना, इंटीजर होगा और डेसिमल पॉइंट होगा, ये इंटीजर है। देव सेकंड वाले का डेटा देखूं तो इसका डेटा टाइप क्या है, ये एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हम पाइथन में क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है, ठीक है साहब, डेटा टाइप है। तो अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अभी ऊपर एग्जांपल दिया था, मैं 2 प्लस देव कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग में ऐड कर रहा हूं, जो कि गलत है। इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है साहब, तो मेरे को प्रोग्राम बनाना है ये वाला। अब इस प्रोग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा, एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, एंटर ए नंबर, जो भी यूज़र या नंबर डालेगा वो वैल्यू एक्स में आ जाएगी। सपोज उसने डाला था 12, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, 12 हो गई है। अगले स्टेटमेंट में मैंने वाई कैलकुलेट किया है, होना क्या चाहिए, x प्लस 10 यानी कि 12 प्लस 10 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 प्लस 10 कितना आ जाना चाहिए, 22। तो ये लास्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रिंट वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी कि आउटपुट क्या आना चाहिए, 22। लेकिन देखो मेरा आउटपुट क्या आया है, एरर आ गई है यहाँ पर, मस्ट बी str नॉट इंट। हुआ क्या कि ये जो इनपुट मेथड जो है ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ये क्या देता है, ये स्ट्रिंग देता है, यानी यूज़र जो भी इनपुट डालेगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि x के अंदर जो मैंने 12 वैल्यू डाली थी, 12 वैल्यू तो आई, यूजर ने तो 12 डाला था, आया 12, लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग आया है। देखो डबल कोड वाली, वो ये वाली स्थिति है। तो जब मैं y निकाल रहा हूं तो y इक्वल टू एक्स प्लस 10 जब मैं कर रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, 12 जो कि एक टेक्स्ट है प्लस 10 कर रहा हूं, यानी कि इंटीजर को ऐड कर रहा हूं स्ट्रिंग के अंदर।
तो इसलिए एरर आ रही है। वो बोल रहा है कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग में ऐड नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर 12 तो खुद ही एक इंटीजर है, इसको आप स्ट्रिंग कैसे मान रहे हो? डबल कोड में लिख दिया मतलब वो स्ट्रिंग बन गया। अब चाहे 12 हो, कोई भी हो, किसी का नाम भी हो सकता है 72 सिंह, 73 सिंह, 74 सिंह, 75 सिंह, तो 72 लिखा इसका मतलब वो किसी का नाम है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग है, वो कोई इंटीजर नहीं है। तो ये दिक्कत आ गई, इसलिए यहां पर एरर आ गई। तो एरर क्यों आई है? कैन नॉट ऐड एन इंटीजर विथ ए स्ट्रिंग। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि इनपुट जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है? कोई भी डेटा रिटर्न, जो भी इनपुट डेटा रिटर्न करेगा वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। यानी कि मैं इनपुट से लिए गए डेटा को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो स्ट्रिंग है। अब मुझे तो ये करना है, प्रोग्राम बनाना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? कोई बात नहीं, देखिए बताता हूं इसका सॉल्यूशन। ये तो प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन देखिए। मैं उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा कन्वर्ट? सबसे पहले तो पहली स्टेप में क्या हुआ, x इक्वल टू इनपुट एंटर ए नंबर, मेरे को यूजर ने डाला x इक्वल टू 12 आ गया मेरे पास। 12 एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दे दी। अब सेकेंड स्टेप देखो, ये जो इंट नाम का फंक्शन है इसमें तुम जो कुछ भी पास करोगे इसको ये इंट फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने इस इंट में क्या पास किया है? x की वैल्यू मतलब 12 पास किया है। ये 12 अब इंटीजर में कन्वर्ट होकर कहां पहुंच गया? वापस से x में। यानी कि अब x में क्या वैल्यू, देखो जब ये पहली स्टेप चली तो x में क्या वैल्यू आ गई थी? डबल कोड में 12। सेकेंड स्टेप चली तो x में क्या वैल्यू आ गई? अब इंटीजर 12। अब x एक इंटीजर है, यानी अब अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 10 करता हूं तो मेरा परफेक्ट चलना चाहिए। 12 प्लस 10 मीन्स मैंने यहां पर 2 इनपुट करवाया। सॉरी, इस प्रोग्राम को रन करते समय मैंने 2 डाला था। x की वैल्यू मैंने 2 डाली थी तो 10 प्लस 2 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो इंट फंक्शन है, इंट फंक्शन क्या करता है? किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ये जो ऐसे जिस नाम के आगे ऐसे ब्रैकेट लगे हो उनको फंक्शन बोलते हैं पाइथन में, और इसके अंदर अगर कुछ लिखा है इन ब्रैकेट में इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो इंट फंक्शन को मैंने एक पैरामीटर पास किया। इंट फंक्शन क्या कर रहा है? पास किए गए पैरामीटर को इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है। तो इंट की तरह ही एक फंक्शन और होता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है कि जो मैं पैरामीटर पास करूंगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। इंट क्या करता था? इंटीजर में कन्वर्ट करता था। फ्लोट क्या करता है? डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। यानी कि कल को आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें आपको यूजर से कोई डेसिमल वैल्यू इंपुट करवानी है, जैसे कि आपके कितने परसेंटेज आए, आपका शेयर में कितना परसेंट बढ़ा, तो वो ऑफ कोर्स इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, वो परसेंट में आएगा। तो मुझे उसको या इंट की जगह कौन सा फंक्शन यूज लेना पड़ेगा? फ्लोट। खाली इंट की जगह फ्लोट लिख दो, बस वो वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इनपुट के अंदर। एक चीज़ और देखिए, वापस आता हूँ, थोड़ा मैं पीछे आ गया था। अभी एक फंक्शन और होता है टाइप नाम का। क्या फंक्शन होता है? TYPE, टाइप। ये टाइप फंक्शन क्या करता है? मुझे किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, टाइप ऑफ y, तो ये y नाम का जो वेरिएबल होगा इसका डेटा टाइप मुझे बता देगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है या डेसिमल है। डेसिमल को यहाँ पर फ्लोट बोलते हैं। तो क्या है मुझे बता देगा। तो मेरा जो ये प्रोग्राम था, मैंने इनपुट किया था, x में वैल्यू आई थी जो कि एक स्ट्रिंग आई थी, ठीक है, और फिर ये y है। अब मैं इसको ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ देखूंगा तो मेरे पास अगर स्ट्रिंग होगी तो str आएगी। ये हम टाइप के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, तो चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ये इनपुट मेथड। अब अगला मेथड आ जाता है प्रिंट।
यूज़र से हम लोग इनपुट ले चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि यूज़र हमें जो भी इनपुट देगा वो हमें एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। अगर मुझे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो पहले मुझे उस स्ट्रिंग को इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यूज़ ले सकता हूँ कि जैसे मुझे किसी यूज़र का नाम लेना है, सिटी लेनी है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इनपुट से यूज़ ले लो। अब दूसरा फंक्शन है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, मुझे यूज़र की स्क्रीन पे कुछ आउटपुट दिखाना है, स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है, उसके लिए प्रिंट काम आता है। प्रिंट क्या करता है, यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या, देखो प्रिंट लिखते हैं। अभी तक जो तुमने प्रिंट देखा था, सिंपल एक ब्रैकेट देखा था कि मैं स्ट्रिंग पास करता हूं, प्रिंट में जो भी स्ट्रिंग पास करूंगा वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी। लेकिन साथ में देखो इसमें ये 3 पैरामीटर लेता है। पैरामीटर से मैंने बताया था फंक्शन ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं वो पैरामीटर होता है। पैरामीटर नंबर 1 तो क्या पैरामीटर है, जो प्रिंट करना है। सेकेंड पैरामीटर है एक सैप नाम का। थर्ड पैरामीटर है एंड नाम का। तो मैं ये सैप और एंड के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो हाउ आर यू, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया था क्या करता है, वो पहला वाला स्ट्रिंग प्रिंट करेगा और सेकेंड स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, बीच में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, आउटपुट ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अभी मैं सिर्फ ये टप्पल नाम की एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पाइथन में आगे आएगी, आपके सिलेबस में है टप्पल। टप्पल का मतलब होता है ये ब्रैकेट में एक लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये एक लिस्ट है जिसको मैं ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ और इसके मुझे कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। ऐसा लिखने से मैं इस लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो उसको भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। सिर्फ प्रिंट बताने के लिए, प्रिंट सिर्फ स्ट्रिंग पे ही नहीं चलता है, वो टप्पल पे भी चलता है, लिस्ट, डिक्शनरी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी चलता है, दिखाने के लिए था। तो अभी इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाओ, कोई बात नहीं, ये हम वापस से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अब इस थर्ड एग्जाम्पल में देखो अपन ने क्या किया है, हमने लिखा है प्रिंट हेलो हाउ आर यू, दो तो स्ट्रिंग लिख दी है। अब देखो यही जब एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा था हेलो हाउ आर यू, ये लिखा था, आउटपुट क्या आया था, इसने हेलो हाउ आर यू लिख दिया। लेकिन यहाँ देखो मैंने तीसरा पैरामीटर भी पास किया है, सेप इक्वल टू डैश डैश डैश, सेप मतलब सेपरेटर। तो होता क्या है, इस पहले केस में क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है, स्ट्रिंग नंबर 1 लिखता है, स्ट्रिंग नंबर 2 लिखता है और उनको चिपका के लिख देता है। लेकिन यहाँ पर देखो इसने इन दोनों स्ट्रिंग को सेपरेट किया है, जो मैंने यहाँ पर वैल्यू पास करी है। अगर मैं यहाँ पर स्टार पास करता तो ये इन दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए स्टार लिख देता बीच में, यानी कि सेपरेट करना। अब यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिंग पास की, हो सकता है मैं 3 करता, 4 करता, 5 करता, जितने भी स्ट्रिंग में पास करता उन सभी को ये इस वेरिएबल की वैल्यू, इस पैरामीटर की वैल्यू से सेपरेट करता। तो आउटपुट क्या है मेरे पास, हेलो सेपरेटर की वैल्यू और फिर सेकंड स्ट्रिंग आई है। यहाँ देखो मैंने चेंज किया है, हेलो सेपरेटर की वैल्यू मैंने स्टार दी तो इसने स्टार लिख दिया और बाद में सेकंड वैल्यू लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये प्रिंट है ना, काम कैसे करता है थोड़ा सा और इसके अंदर देखना। प्रिंट इंपॉर्टेंट है, प्रिंट के 2-3 पैरामीटर्स हैं, तो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वो प्रिंट स्टेटमेंट लिख के देगा और आपको उसका आउटपुट लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए सेपरेटर क्या होता है, एंड क्या होता है। अब देखिए ये 2 स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं। ये मेरा जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले पहला वाला प्रिंट चलेगा, ये प्रिंट कर देगा हेलो, कोई मैंने सेपरेटर नहीं दिया है तो ये एज इट इज प्रिंट कर देगा हेलो हाउ आर यू, ठीक है साहब, सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया। ये पूरा प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। यानी अब अगर मैं कोई सेकंड प्रिंट कमांड चलाऊंगा तो वो प्रिंटिंग कहां से शुरू होगी, सेकंड लाइन से शुरू होगी, पहली लाइन में कंटिन्यू नहीं होगी। अच्छा सेकंड लाइन से शुरू हो गई, इसने लिख दिया देवेंद्र, और ये देवेंद्र लिखते ही यानी प्रिंट स्टेटमेंट खत्म होते ही वापस से कर्सर कहां आ जाएगा, उसकी भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यानी अब अगर मैं कोई प्रिंट यूज करता हूं तो वो यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ऐसा पता चलता है कि प्रिंट क्या करता है, 2 काम करता है। प्रिंट पहले तो अपना जो भी मटेरियल है, स्ट्रिंग है, डाटा है, उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद लास्ट में एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। आप लोगों ने अगर मेरे आइडेंटिफायर्स का वीडियो देखा हो तो उसमें पता चल जाएगा, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, उसको देखिए आपको पता चलेगा। स्लैश n क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी कि
प्रिंट कमांड क्या करेगा, पहले इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करेगा। न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करने का मतलब होता है वो न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस न्यू लाइन कैरेक्टर को चेंज कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट ना हो, वहां पर मेरा कोई कैरेक्टर प्रिंट हो। तो मेरा कैरेक्टर मैंने ले लिया, मान लो डबल हैश। तो देखो मैंने किस में पास की वैल्यू, एंड में। अब देखो इसका आउटपुट देखो, वही ऊपर वाला प्रोग्राम जिसमें एंड नहीं लिखा है। नहीं लिखा मतलब वहां एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, /n। डिफॉल्ट वैल्यू एंड की /n, लेकिन मैंने अब वैल्यू चेंज कर दी, अपनी वैल्यू डाल दी। तो देखो आउटपुट कैसा आया, पहले इसने हेलो हाउ आर यू प्रिंट किया, उसके बाद इसको न्यू लाइन प्रिंट करना था, लेकिन मैंने क्या डाल दिया, डबल हैश। तो इसने डबल हैश प्रिंट किया और फिर बाद में सेकंड प्रिंट कर दिया। तो ये देखो पूरा आउटपुट एक सिंगल लाइन में आया है। यहाँ पर 2 लाइन में आया था। 2 लाइन में क्यों आया था, क्योंकि इसने न्यू लाइन प्रिंट करी थी। यहाँ पर न्यू लाइन की जगह मैंने डबल हैश दे दिया, तो ये सिंगल लाइन में आउटपुट आ गया है। तो ये आपको आउटपुट निकालने आने चाहिए, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, इस लास्ट वाले मैंने क्या किया है, सेपरेटर भी यूज किया है और एंड भी यूज किया है। तो देखो हेलो और हाउ आर यू के बीच में डबल एंड, एक सेपरेटर लग गया। फिर बाद में ये पहला प्रिंट खत्म होने के बाद न्यू लाइन की जगह पे एक एंड आ गया, डबल हैश, और ये थर्ड चल गया। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं तुमसे पूछता हूं क्वेश्चन, लाइन नंबर 1 यही रहेगी, लाइन नंबर 2 यही रहेगी। अब लाइन नंबर 3 और लिखो, PRINT प्रिंट, डबल कोड के अंदर SINGH सिंग और ब्रैकेट बंद। तो ये लाइन नंबर 3 है, समझ में आया। तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ये 3 लाइन का एक कोड है। इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या आउटपुट आएगा इनका। याद रखना, प्रिंट स्टेटमेंट 2 काम करता है, पहले स्ट्रिंग प्रिंट करता है, फिर एंड प्रिंट करता है। सेकेंड प्रिंट के अंदर मैंने एंड नहीं दे रखा है, ये हिंट है। ऐसा करके इन तीनों का मेरे को आउटपुट निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही लिखा हुआ वापस देखो अपन लोगों ने कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेपरेटर इज ब्लैंक। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेपरेटर क्या, देखो थी ना ब्लैंक। ये देखो जब अपन ने लिखा था ये पहला वाला हेलो हाउ आर यू, सेपरेटर नहीं दिया तो हेलो और हाउ आर यू के बीच में एक स्पेस आ गया है, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है सेपरेटर की, ब्लैंक होती है। और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड की क्या होती है, न्यू लाइन। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए अभी मुझे एक एग्जाम्पल है, आप देखो ये क्या है। एक मैंने वेरिएबल बनाया x = 12, y = देव, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वेरिएबल है। अपन ने क्या किया, प्रिंट हेलो। अब ये डबल कोड में लिखा हुआ था, ऐसा कैसा प्रिंट होगा, हेलो, कोई दिक्कत नहीं। y को मैंने डबल कोड में नहीं लिखा है कॉमा लगाने के बाद, यानी कि y की वैल्यू प्रिंट होगी, तो y हेलो देव प्रिंट होगा। फिर क्या प्रिंट होगा, योर मार्क्स एज इट इज, क्योंकि डबल कोड में। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद x वेरिएबल है तो x की वैल्यू प्रिंट होगी। तो क्या आउटपुट क्या आएगा, हेलो देव योर मार्क्स 12, ये आएगा, बराबर है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर ये इतने सारे डबल कोड लगे हुए हैं, कॉमा लगे हुए हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं इसको अगर सिंप्लिसिटी में एक ही डबल कोड में लिख देता तो अच्छा रहता। अब अगर मैं इसको पूरे को सिंगल डबल कोड में लिखता, यानी कि ये हट जाता, ये भी हट जाता, ये भी हट जाता। तो अब इसमें कितने रह गए हैं डबल कोड, एक सबसे स्टार्टिंग में, एक सबसे एंड में। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वो y और x को वेरिएबल नहीं समझेगा, वो क्या लिखेगा, हेलो y योर मार्क्स x एज इट इज लिख देगा। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूं, तो इसका इलाज होता है f स्ट्रिंग्स। f स्ट्रिंग में कैसे लिखते हैं, देखो आप सबसे पहले एक छोटा सा f लिखो प्रिंट होते ही स्टार्टिंग में, उसके बाद अपना डबल कोड शुरू करो, डबल कोड में लिख दो सब। अगर बीच में कोई वेरिएबल लिखना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, जैसे y मेरा वेरिएबल था, x मेरा वेरिएबल था, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो बस। अब ऑटोमेटिक ये x और y की वैल्यू उठा लेगा। देखिए आउटपुट क्या आया, हेलो देव योर मार्क्स 12। ये आउटपुट इन दोनों केसेस में सेम आउटपुट आएगा, इसलिए मैंने आउटपुट एक ही बार लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत इजी था, इनपुट आउटपुट कैसे लेना, ये हमें हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है। तो इसको देखो, सीखो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पर्सनली भी पूछ सकते हो। हम लोग अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।